कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन यदि मलाई मिलने की उम्मीद हो तो फिर दूध और छाछ वाली नसीहत को भी एक किनारे रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा ही होता दिख रहा है, जहां उपचुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी एक बार फिर कांग्रेस के साथ कदम ताल करती दिख रही है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा के इन चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बैठक ली। इसमें कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं सहित समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष मनोज यादव भी शामिल हुए। यूं तो मामला केंद्रीय स्तर पर बने एंटी गठबंधन के दो सहयोगी दलों के बीच का है, लेकिन मामला गठबंधन वाले कटु अनुभव के बाद भी एक दूसरे पर भरोसा जताने वाला भी है। ये गांठ उस समय पड़ गई थी जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ राज्य में एक भी सीट शेयर करने से मना कर दिया था। इस पर दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए जमकर आरोप भी लगाए गए थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो इस रुख के लिए कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी फटकारा था, लेकिन लगता है कि सपा इस व्यवहार की धूल को झाड़ फटकार कर एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी का भले ही राज्य में खास जनाधार ना हो, लेकिन 2018 के चुनाव में सपा यहां 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। इसे देखते हुए बीते कुछ समय में सपा ने राज्य में सियासी सक्रियता बढ़ाई है। फिर भी उसे पता है कि आज की तारीख में राज्य में भाजपा के मुकाबले वह कांग्रेस के सहारे ही कुछ और आगे बढ़ सकती है। बाकी तो हालात ये हैं कि हाल ही में मनोज यादव ने राज्य में सपा के बेहद ताकतवर होने का दावा किया और जवाब में कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने टू कहा था कि इस राज्य में लोगों को केवल कांग्रेस और बीजेपी पर ही भरोसा है। खैर, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसीलिए कांग्रेस के साथ अपने पुराने खुरदुरे अनुभवों को भुलाकर सपा जिस तरह आगे बढ़ती दिख रही है, उसे सत्ता के मलाईदार रास्ते पर चलने की खातिर कुछ झुक जाने वाला मामला कह सकते हैं। इस खबर को लिखा था हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी जी ने। मेरा नाम ऋषिका, आप देख रहे थे एनआरजी टीवी एमपी। शुक्रिया।